आज माना कि मैंने पुलिस वर्दी में अक्ल इंसान की खत्म हो जाती है। आज माना यही कारण है यू बोलते अब करीबो पाती है। तुमको अब हकीकत बस हाथ को जोड़ कर मैं विनय कर रहा छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए
एक हफ्ते से मेरी बहन गायब है। मैंने उसे सब कहीं ढूंढ ढूंढ कर देख लिया है साहब, कहीं भी मेरी बहन मुझे नजर नहीं आई। जा रहा अपनी बहना तो मैं ढूंढने, छोड़ दीजिए मुझे चूमता हूँ बदन। लगाओ हाथ कर साले रे, हाथ लगाओ लगाओ। हाथ कर लगाओ। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये बेचारे गरीब सोचते हैं चलो कानून का दरवाजा खटखटाऊं, शायद वहां से कोई इंसाफ मिले, लेकिन वो महकमा पहले ही ठाकुर धर्मपाल खरीद चुका होता है। देखिए ये वही 10 लाख और एक स्कॉर्पियो क्या है। मैं सब समझ गया सर, मैं सब समझ गया, काफी हो। मैं समझ गया ये कि आप और आपका ये पूरा डिपार्ट हाँ? उस धर्मपाल के हाथों बिक चुका है। झूठ को सत्य बना देता है। हाथ पैर चोट डालूंगा, साले को जेल में बंद करो। आए आए बेचारा अर्जुन दर्द से तड़प उठता है, राणा जेल में बंद करा देता है। अब हम शुक्ला अगर कोई केस आता है तो फौरन मुझसे बताना, सालों को हड्डियां तोड़ डालूंगा। कौनो भगवान बिगड़ाल गुंडा मिल जाते, इनका जौन पेलाई पेरा, इनके सब पुलिस गिरी भूल जाते। तुम्हारा पेलाई हुए आज चुप पे बैठ रहे हो। बताऊं मैं रात दरबार का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मेरे पिताजी का कहीं नहीं पता चल रहा है। चलता हूँ देखता हूँ, शायद वो अपने शैल कक्ष में आराम करते होंगे। याद रखो पिताजी, अब तुम्हें ऐसा आराम करवाऊंगा, ऐसा आराम करवाऊंगा कि जिंदगी भर आराम करते रह जाओ।
वो कहाँ गया साला? गवाह झाड़ा है गए। कहा था रे? ए तू भी नहीं जाना, चाबुक उठा पहले। काबू नहीं, हमारा तबीयत नहीं ठीक है। चाबुक लाओ। क्या रे बाबरिया, तू कितना शराब पीता है? आप कहाँ पे दारू के लाऊं? हाँ? शराब नहीं। मतलब दारू के सिवा शराब? हम ये पूछने वाले थे कि कई दिनों से मैं देख रहा हूं मेरा बेटा महाबली प्रताप लापता रहता है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो तुझसे जरूर मिलता है। हमहू का नहीं मिले आज। हाँ? आज कई लोग पे हमहू का नहीं मिले, ना मालूम कहाँ रहा है। कई दिन से नहीं मिला। आहा। तो फिर वो गया कहाँ को? यहाँ जानत हो तो हम ही आओ हम इंतजार करते हैं, कदाचित वो नहीं आता है तो हम उसे ढूंढेंगे। हाँ? आओ आओ मेरे पैर में मालिश करो। मेरी प्यार उससे किया, रमा के साथ में बलात्कार। और मेरा दूर हट पे चलम सामने मेरी बगावत करे। रमा दुश्मन की बेटी, अब नहीं जानता इसके अवध में उसकी ही करे। रमा पत्नी मेरी प्यार उससे किया, रमा पत्नी मेरी प्यार उससे किया, जुल्म करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए शास्त्रों में और लिखा है यही, अब रहना है जिंदा इस फोड़ जूता सर खींच ले ताजुबा फोड़ जूता। फोड़ जूता सर खींच ले ताजुबा। क्या तो इस तरह दूसरा बात है, ऐसा कहने से पहले अरे बेहया देख लेता प्रथम अपनी है। पिताजी, हम तुम्हें ऐसा नहीं जाना था कि तुम अपनी बहू के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करोगे। आज मुझे मालूम हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि तू किसी गंदी नाली का कीड़ा है जो मेरे बीबी के कोख से पैदा हुआ है। कैसे जानता कि तू जैसा कमीना औलाद मेरे बीबी के कोख से पैदा होगा तो कसम है सरजमीन हिंदुस्तान की बात डालता अपनी बीबी की कोख और निकाल के फेंक देता तुझे। तो याद रखो, आज वही गंदी नाली का कीड़ा तुम्हें दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ेगा। तैयार हो? छूता मारूंगा ना कि पहचान।
चल मेरी बात, आवाज नहीं, जितना मैं कहूंगा सिर्फ उतना ही करना तुम्हें। बताइए कुछ जाने ऐसे देख रहा है। डबल पर पहले रहे, आज सिंगल पर क्या करा था? चल मेरी बात, ये आज जमीन पर लेटने के काबिल थे, इसलिए आज ये जमीन पर लेटे हुए हैं। अरे तो मारिस बताओ, 20 पर नहीं कम न मारी। मैंने मारा है। तुम मारे हो? जी हाँ। अरे भैया तुम इन्हें के लड़का है कि नहीं? चुप। अरे मैं जितना कहता सिर्फ उतना करना तुम्हें। अरे भैया उठा लाश और रख दो फादर से। अब अपने पिताजी की लाश उसी दिल जलाऊंगा जिस दिल रमा के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। लाश ना उठो भाई, पहले जाई थाने। से मिटाया है उसी तरह से तुझे भी मिटा दूंगा। चुप साले, उठा लाश और रख बाजार से। इसी खून से रमा की मांग सजाऊंगा और सुहाग रात मनाऊंगा। देख रहा हूं यहाँ पर रमा नहीं है, चलता हूं आगे बढ़कर देखता हूं, शायद रमा का पता लग ही जाए। वो सामने बैठी मेरा इंतजार कर रही है। रमा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। आज इसी खून से मैं तुम्हारी मांग सजाऊंगा और सुहाग रात मनाऊंगा। अभी तक महाबली प्रताप सिंह आया नहीं वापस, कैस की नियत तो नहीं बदल गई। ठीक है, इंतजार करते हैं। रमा, मैं आ गया। तुम्हारे दुश्मन का नामो निशान मिटाकर, और ये खून देख रही हो, ये खून तुम्हारे दुश्मन और मेरे पिताजी का है। आज खून से हम तुम्हारी मांग सजाए और सुहाग रात मनाए। महाबली प्रताप सिंह,
क्या कहा? तुमने अपने बाबा को फोन कर दिया? जी हाँ, कोई अभी भी शक है? अगर ऐसी बात है तो हम राजी हैं शादी करने के लिए, लेकिन इसे हटा दो। ये रिश्ते लो तो ले जाओ ऐसे। बोलना नहीं। तुम हमें समझते बेवकूफ? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम बेवकूफ। दिखाओ तुम्हारे बाप की लाश कहाँ पड़ी? लाश देखोगी? महाबली प्रताप सिंह, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपने पिता के सीने पर गोली मारी थी। कहाँ है लाश? और लाश अभी भी हिफाजत से रखी हुई है। नजर उठाकर विश्वास हो गया? हो गया, लेकिन महाबली प्रताप सिंह का साथ तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत को लूटा तो उस रिश्ते में तेरी कौन हुई? मेरी पत्नी हुई। खामोश। और इस रिश्ते में तेरी माँ हुई। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो तो सिर्फ मेरी पत्नी हो सकती हो। तूने हम पर एक उपकार किया है, मेरे दुश्मन का खात्मा करके वक्त आने पर इस ऐसे मैं चुका दूंगी, लेकिन अभी तुम तैयार हो मरने के लिए? नहीं, गोली नहीं चलाना, वरना मैं मर जाऊंगा। गौर कीजिए, अगर महाबली प्रताप सिंह रमा के लिए अपने पिता का खून कर दिया और बन गया कातिल बेटा। देखिए, जब खून से तरबतर हाथ लेकर रमा के पास पहुंचता है तो रमा देखिए क्या चाल चलती है, करती मुझे यकीन नहीं है। फिर महाबली प्रताप सिंह अपने पिता की लाश दिखाता है रमा को, और रमा को यकीन हो जाता है, और घर महाबली प्रताप की तरफ निशाना तानती और खुद को गोली मार लेती, इसलिए कि रमा सोचती कि मेरी इस्मत लुट गई, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। देखिए, इधर रमा जब मर जाती तो महाबली प्रताप सिंह सोचता है, या भगवान, ये वही हुआ कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अब यहां से भाग लेना चाहिए, अन्यथा पुलिस के हाथ लग गया। अफसोस मुझे, अफसोस मुझे, क्या रमा के लिए अपने पिता को इस दुनिया से मिटा दिया, और रमा भी अपने आप को इस दुनिया से मिटा दिया। धोबी का कुत्ता, ला घर का ला घाट का। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो काट में पुलिस के हाथ लग गया तो हाथ कहकरी पांव में बेड़ियां डाल करके मुझे जेल के सलाखों को पीछे डाल देंगे, और हम वहीं पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे। कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। प्रताप सिंह भाग जाता है, और उधर देखिए पुलिस राम सिंह और कुछ सिपाही देखिए हल्के की तरफ निकलते हैं, और रास्ते में उन्हें एक लाश मिलती है। आगे देखिए क्या सोचते, गौर कीजिएगा। ओरिजिनल हिफाजत से अगर ना
ऐसा ना हो ये वही लड़की हो। हाँ साहेब, बुढ़ौना जौन लौंडवा बुढ़ौना आवा रहा। दीना मुखिया, हाँ हाँ हाँ। तुम ऐसा करो, जा दीना मुखिया को जेल के बाहर ला, जल्दी जाओ। हथकड़ी खोलो। दीना मुखिया, मुझे एक लड़की की लाश मिली है। लाश मिली है? हाँ हाँ, कहाँ साहब? आओ मैं दिखाता हूँ। पहचानो, तुम्हारी बेटी तो नहीं है? साहब, ये मेरी बेटी रमा। दीना मुखिया हार्ट के मरीज होते हैं और जिस वक्त रमा की लाश को देखते हैं उसी वक्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये वहीं पर दम तोड़ देते हैं। आगे क्या होता है गौर कीजिएगा। दीना मुखिया तो खत्म हो गए। जा इसके बेटे अर्जुन को लाओ। मेरी बात सुनो, हथकड़ी खोलो। साहब, क्या हमारी सजा पूरी हो गई है क्या? अभी सजा पूरी नहीं हुई है, एक काम है। कौन सा काम? अर्जुन, यस सर। मुझे एक लड़की की लाश मिली है। लाश मिली? जी हाँ। आप पहचानो, तुम्हारी बहन तो नहीं हो? हमारी बहन? अरे कहाँ से? अर्जुन जब आपके बाप की लाश देखता है, उधर बहन की लाश, आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। अरे तुझे तेरा भाई अर्जुन पुकार रहा है। ए रमा, अरे पगली, अरे मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा रे, लेकिन आज तू मुझे मिली तो एक लाश बनकर ला।